अगर कभी किसी अनजाने मोड़ पर आपको कोई बेहद खूबसूरत लड़की दिखे तो आपको सिर्फ देखकर मुस्कुरा दे तो उसके पीछे मत जाना, क्योंकि कुछ चेहरे के पीछे मुस्कान प्रेम नहीं बर्बादी होती है। बात है यह रायगढ़ के पुराने किले की। वहाँ रात होने के बाद कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं उस किले में एक आत्मा रहती है, चंद्रमुखी की। मैं अर्जुन एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। ऐसी जगहों पर जाता हूँ जहाँ लोग जाने से डरते हैं। उस रात मैं किले के पास पहुँचा। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी सीलन और सड़क की गंध थी। फिर अचानक मेरा कैमरा बंद हो गया। मैंने बैग से पावर बैंक निकाला, लेकिन तभी मुझे धीरे से सुन में एक गीत सुनाई दी। चांद ढले कोई आए, चांद ढले कोई आए, ऐसी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उस आवाज में इतना दर्द था कि शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा। किले के बीच एक टूटा फव्वारा था और उसके पास सफेद लहंगे में एक लड़की बैठी थी। लंबे काले बाल हवा में लहर रहा था। चेहरा बेहद सुंदर, जैसे चांद की चमक। उसकी आंखें काली झील जैसी गहरी थी। कौन कौन हो तुम? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई। तुम सुन सकते हो मुझे, बाकी लोग तो मेरे पास ही निकल जाते हैं। उसकी आवाज में इतनी उदासी थी कि मेरा डर कम हो गया। मेरा नाम अर्जुन है। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसने धीरे से कहा। मेरा नाम चंद्रमुखी है। उसने अपने हाथ में एक पुराना चिट्ठी पकड़ी थी, जिस पर खून जैसे खुला लाल दाग था, सूखा हुआ। मैंने किसी का इंतजार कर रही हूँ जो कभी लौटा ही नहीं। मैंने पूछा कौन? उसने आंखें बंद कर ली। हल्की हवा चली और अचानक तापमान ठंडा हो गया। मेरा प्रेम, उसने कहा। किले की दीवारों अचानक खुद आवाज करने लगी और मेरी आंखों के सामने पूरा दृश्य जैसे जीवित हो गया। वो जमाना जब किला आबाद था, चंद्रमुखी नाचने वाली थी राज के महल में, लेकिन उसका दिल एक सैनिक पर आया वीर। रातों को दोनों छुपकर मिलते थे। वीर ने चंद्रमुखी से वादा किया था, अगली पूर्णिमा को मैं तुमसे यहाँ से ले जाऊंगा और शादी करूंगा। लेकिन राजा को उनके प्रेम के बारे में पता चला। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, अगर वो प्रेम करेगी तो प्रेम को ही मृत्यु मिल जाएगी। वीर को मार दिया गया। चंद्रमुखी ने रोते रोते आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे जिंदा इस कमरे में बंद कर दिया गया। वो वहीं भूख प्यास से तड़प कर मर गई। मरते वक्त उसने कहा, मैं हर पूर्णिमा को उसका इंतजार करूंगी और जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। मेरे सामने दृश्य खत्म हुआ और मैं फिर वही किले में था। चंद्रमुखी मुझे देख रही थी। उसकी आंखें इस बार खाली और गहरी थी। तुम रुक जाओ ना, तुम भी तो अकेले हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने डरते हुए हाथ छुड़ाया। चंद्रमुखी, तुम्हें शांति चाहिए, बदला नहीं। वह मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में इनकमिंग वॉइस, उसकी मुस्कान में इंसानियत
नहीं थी, सिर्फ पागलपन था। शांति मुझे सिर्फ प्रेम देगा और तुम मुझे प्रेम कर सकते हो। हवा अचानक तेज चलने लगी, किला कांपने लगा। मेरा बैग हवा में उछलकर गिरा। मैं भागा, लेकिन हर रास्ता बंद हो गया था, जैसे किला मुझे रोक रहा हो। पीछे से उसकी आवाज़ आई, अर्जुन तुमने वादा किया था जाने का नहीं। मैंने चीखते हुए कहा, मैंने कोई वादा नहीं किया। वह अचानक सामने आ गई। चेहरा सफ़ेद नहीं, अब काला और जला हुआ था। झूठ, हर पुरुष झूठा होता है। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। उसके हाथ में मेरी गर्दन पकड़ थी। सांस रुकने लगी, तभी आवाज सुनाई दी, सुबह हो गई है। चंद्रमुखी चीखी, रुक जा, मत जाओ, मत। मैं भागकर बाहर निकल आया। आज तक कोई उस किले में नहीं जाता। मैंने उस वीडियो को कभी अपलोड नहीं किया, लेकिन कई रातों में मुझे वही गीत सुनाई देता है। और कभी कभी मेरे कमरे में की खिड़की पर कोई परछाई खड़ी दिखाई देती है। लंबे बाल, सफ़ेद लहंगा। चंद्रमुखी वापस आ गई ऐसा लगा, और इस बार वह मुझे ले जाने आई है। अगर आपको प्रेम और भूत एक ही जगह दिखाई दे तो यह याद रखना, कुछ प्रेम कहानियों का अंत जीवन नहीं, मृत्यु होती है।